हेलो क्लास थर्ड आज मैं आपका जो सब्जेक्ट अभी स्टार्ट कर रही हूँ वो है आपका इंग्लिश 1। तो आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज से हम लोग फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप फिर से जैसा आप लोगों ने यूनिट टेस्ट से पहले ध्यान से पढ़ा है उसी तरीके से आपने फिर से ध्यान देना है और हम इसी तरीके से वीडियो के थ्रू फिर से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो आप भी अपनी बुक कॉपी पेंसिल अपने पास रखिए और ध्यान से सुनिए। तो आप अपनी बुक निकालिए। बुक में आज हम जो पढ़ेंगे वो है लेसन नंबर 4 पेज नंबर 31। तो आप भी खोलिए और इसमें ध्यान से सुनिए। लेसन नंबर है हमारा 4। लेसन नाम है स्नो लेपर्ड। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनिएगा। स्नो लेपर्ड्स आर फाउंड इन ओनली 12 कंट्रीज ऑफ सेंट्रल एशिया। जो हमारे स्नो लेपर्ड है मतलब ठंडी जगहों में पाया जाने वाला जो तेंदुआ है वो हमारे एशिया के 12 कंट्रीज़ में 12 देशों में पाया जाता है। जो उनमें से नाम देख लीजिए कौन कौन से हैं। दे इंक्लूड चाइना, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, रशिया, मंगोलिया एंड इंडिया। कहाँ कहाँ पाया जाता है स्नो लेपर्ड? पाया जाता है चाइना में, भूटान में, नेपाल में, पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, रशिया में और मंगोलिया में और इंडिया में, हमारे देश में भी। The grey beautiful leopard lives in the high rocky mountains। ये जो ग्रे ब्यूटीफुल लेपर्ड है बहुत सुंदर होता है। ये इसका कलर है ग्रे, स्लेटी कलर का जो ये लेपर्ड तेंदुआ होता है ये हाई रॉकी माउंटेन से पाया जाता है। माउंटेन मतलब आपको पता है ऊंचे ऊंचे पहाड़ चट्टानों में पाया जाने वाला ये क्या है? लेपर्ड है। इन इंडिया देयर आर अबाउट 600 स्नो लेपर्ड्स। यहाँ पे 200 से 600 स्नो लेपर्ड्स पाए जाते हैं हमारे देश में। द स्नो लेपर्ड हैज़ ब्यूटीफुल थिक फर। इसकी बॉडी में क्या है? बहुत सुंदर से फर पाए जाते हैं। इसके जो बाल हैं उनको फर कहा जाता है। इसकी बॉडी में खूब थिक मतलब मोटे से फर पाए जाते हैं। हैविंग अ वाइट येलोइश और सॉफ्ट ग्रे कोट विथ सर्कुलर स्पॉट्स ऑफ ब्लैक और ब्राउन। इसका कलर कैसा होता है? वाइट येलोइश, हल्का पीलापन लेकर होता है। सॉफ्ट ग्रे कोट विथ सर्कुलर स्पॉट्स ऑफ ब्लैक ब्राउन। और इसकी बॉडी में कैसे स्पॉट होते हैं? चक्कर धब्बे कैसे कैसे होते हैं? ब्लैक या फिर ब्राउन। दिस हेल्प्स इट टू हाइड फ्रॉम इट्स एनिमीज़। ये इसकी मदद किस में करते हैं? जो भी इसके दुश्मन होते हैं, जो एनिमीज़ होते हैं, जो इसको हार्म पहुंचाने वाले होते हैं, उससे बचाने में इसकी मदद करते हैं। ठीक है। The thick fur on its body and tail keeps it warm and helps it to live in the cold। जो इसकी बॉडी में मोटे मोटे बाल होते हैं, फर होते हैं, वो किस में मदद करते हैं इसकी? और जो इसकी टेल होती है वो इसको वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं। जब ये ठंडी जगह में रहता है तो इसकी बॉडी में जो फर वाले जो बाल होते हैं मोटे मोटे, इसकी टेल होती है, इसकी मदद करती है इसको ठंड से बचाने में। एंड ड्राई माउंटेन्स, और जो सूखे सूखे पहाड़ होते हैं जो मतलब उसमें धूप होती होगी तो उससे भी ये इसको बचाते हैं। इवन इट्स पॉज आर कवर्ड विथ फर। जो इसके पंजे होते हैं इवन वो भी क्या होते हैं? फर से कवर्ड होते हैं। जो इसके पंजे होते हैं उसमें भी बहुत घने घने बाल होते हैं। स्नो लेपर्ड्स हैव वेरी लार्ज पॉज। जो स्नो लेपर्ड्स होते हैं उनके पंजे क्या होते हैं? बहुत बड़े बड़े होते हैं। लार्ज मतलब बड़े। दैट एक्ट एज स्नो शूज एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम सिंकिंग इनटू द स्नो। इनके जो पॉज होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं और किस तरीके से मदद करते हैं? वो इसको सिंक नहीं होने देते। सिंक मतलब होता है डूबना। ये बर्फ़ में जैसे पैर हमारे, अगर हम बर्फ़ में चलते हैं तो हमारे पैर बर्फ़ में धंसते हैं, बैठ जाते हैं, लेकिन इसके जो बड़े बड़े पंजे होते हैं वो स्नो शूज़ का काम करते हैं और इसको वो बर्फ़ में डूबने नहीं देते। नेक्स्ट पैरा में देखिए। स्नो लेपर्ड हैज़ अ गुड बिल्ड। इसकी बॉडी कैसी होती है? बहुत अच्छी होती है। गुड बिल्ड मतलब बहुत अच्छी इसकी बॉडी है। इट्स लॉन्ग एंड पावरफुल हिंड लिम्स हेल्प इट टू लीप अप टू 30 feet विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 6 times द लेंथ ऑफ इट्स बॉडी। जो इसकी देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं, इट्स लॉन्ग एंड पावरफुल हिंड। जो इसका बॉडी का जो पिछला हिस्सा होता है वो किस में मदद करता है? इसकी मदद करता है जंप करने में। ये 30 feet तक जंप कर सकता है अपने पिछले बॉडी के सहारे से, मदद से। जिस 30 feet तक ये जंप कर सकता है, जो कि क्या है इसकी विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 6 times। जो इसकी बॉडी का 6 गुना है। ठीक है। इट हैज़ अ लॉन्ग टेल विच प्रोवाइड्स बैलेंस। जो इसकी मोटी सी बड़ी सी जो टेल होती है मतलब पूँछ होती है वो किस में मदद करती है? वो मदद करती है इसकी बॉडी का बैलेंस बनाने में।
It has a long tail which provides balance. The snow leopard can wrap its tail around itself. ये जो इसकी टेल आप देख रहे हैं पिक्चर में भी, तो इसकी बॉडी की क्या मदद करती है वो टेल जो है इसके चारों तरफ क्या कर लेती है, लपट जाती है अराउंड इट सेल्फ, इसके चारों तरफ, इसके बॉडी के चारों तरफ वो जो टेल है वो रैप हो जाती है। जब ये क्या करता है, जब ये रेस्ट करता है तो वो टेल चारों तरफ लिपट जाती है। आगे बढ़िए, पेज नंबर 32। प्रोटेक्शन फ्रॉम द कोल्ड, तो वो टेल क्यों लिपटती है, उसको ठंड से बचाने के लिए। प्रिवेंशन मतलब बचाव, ठंड से बचाने के लिए वो टेल चारों तरफ अपने लपेट लेता है। स्नो लेपर्ड्स हैव लाइट ग्रीन और ग्रे आइज। इनकी आइज कैसी होती हैं, जो ठंडे में पाए जाने वाले तेंदुए हैं इनकी कैसी होती है आइस, इनकी ग्रीन कलर की हो सकती है, ग्रे और लाइट ग्रीन कलर की इनकी आइस हो सकती हैं, होती हैं। द स्नो लेपर्ड कैन नॉट रोर लाइक द लॉयन, ये लॉयन की तरह गुर्राता नहीं है, लॉयन की तरह रोर नहीं करता। रोर मतलब होता है गुर्राना। इट हिसेस, म्यूज, ग्रोल्स एंड वेल्स, ये केवल हिस की साउंड करता है, म्यू की साउंड करता है, ग्रोल करता है, वेल्स करता है। स्नो लेपर्ड्स आर एक्टिव मोस्टली एट डॉन एंड डस्क। ये कब एक्टिव होते हैं, ये एक्टिव होते हैं डॉन एंड डस्क। डॉन एंड डस्क मतलब होता है जब अंधेरा होने लगता है, डॉन अंधेरा होने लगता है, शाम होने लगती है, तब ये एक्टिव होते हैं। दे मेनली हंट वाइल्ड शीप एंड गोट्स, इनका शिकार ज़्यादातर क्या होते हैं, वाइल्ड शीप और गोट्स, बकरी और भेड़िए भेड़ इनकी शिकार होती हैं, जंगली भेड़। They can also eat smaller animals like rodents, hares and game birds. इसके ज़्यादातर शिकार क्या होते हैं, छोटे छोटे जो rodents होते हैं, rodents मतलब जैसे चूहे वगैरह हो गए, खरगोश हो गए, क्यों, जो कि कुतरने वाले जानवर होते हैं छोटे छोटे, वही इनका शिकार होते हैं। The mother gives birth to young ones in rocky dens. जो मदर होती हैं, लेपर्ड मदर जो होती हैं, वो बच्चों को जन्म कहाँ देती हैं, रॉकी डेंस में देती हैं। डेन मतलब होती है गुफाएं, रॉकी मतलब चट्टान वाली जो गुफाएं होती हैं, वहाँ बच्चों को जन्म देती हैं। द यंग वंस आर नोन एज कब्स, जो इसके बेबीज़ होते हैं वो कब कहलाते हैं। 2-3 कब्स आर बॉर्न एट अ टाइम, 2 या 3 कब्स ही एक बार में जन्म लेते हैं। एट प्रेजेंट ओनली 3,500 to 7,000 स्नो लेपर्ड्स आर लेफ्ट इन द वाइल्ड। अभी केवल जो इनकी जो अभी संख्या है वो कितनी है, केवल वो 3,500 से 7,000 तक ही ये अभी लेफ्ट हैं, बचे हुए हैं। विद अबाउट 600 to 700 इन द जूज अराउंड वर्ल्ड, और 6 से 700 कहाँ पाए जाते हैं, जू में, अराउंड वर्ल्ड, पूरे देश पूरे विश्व में जो पाए जाते हैं, 6 से 700 कहाँ हैं, जू में रखे गए हैं। देयर पॉपुलेशन इज़ रैपिडली डिक्रीजिंग, इनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही जल्दी क्या हो रही है, रैपिडली मतलब होता है बहुत तेज़ी से, डिक्रीज़ करना मतलब घट रही है, इनकी जो संख्या है वो बहुत ही तेज़ी से घट रही है। द मेन एनिमी ऑफ स्नो लेपर्ड इज़ मेन, जो इनका मेन दुश्मन है, जो इनका सबसे ज़्यादा जो इनका दुश्मन है वो कौन है, मैन है, इंसान है। मैन किल्स दैम फॉर देयर फर, हम जो इंसान है वो इसको मारते हैं, क्यों, इसके फ़र के लिए, फ़र मतलब इसके जो बाल हैं उनके लिए, बोन्स के लिए और अदर बॉडी पार्ट्स के लिए इनका क्या कर देते हैं, हम लोग इनको किल कर देते हैं, मार देते हैं। मैन हैज़ ऑल्सो कट डाउन द फॉरेस्ट, हम लोगों ने क्या कर दिया है, हम इंसानों ने क्या किया है, जंगल काट दिए हैं। जंगल काट दिए हैं तो क्या हो गया, द स्नो लेपर्ड्स डू नॉट फाइंड प्लेस टू लिव, क्योंकि ये लोग जंगल में रहते हैं, जंगली जानवर हैं, हमने इनका घर छेड़ दिया, हमने जंगल काट दिए, तो इनको रहने के लिए अब जगह नहीं है। दे देन टर्न द पेज 33, दे देन वंडर इनटू नियर बाय विलेजेस इन सर्च ऑफ फूड। अब इनको जब जंगल में रहने के लिए जगह नहीं रह गई तो इनको शिकार नहीं मिलता, शिकार नहीं मिलता तो ये भूखे हैं, भूखे होते हैं तो अब ये कहाँ जा रहे हैं, नियर बाय विलेजेस मतलब आसपास के जो इनके गांव होते हैं, आसपास शहर होते हैं, उसमें कहाँ चले जाते हैं ये लोग, अब उनमें जाने लग गए हैं, क्यों, इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में अब ये लोग गाँव की तरफ जाते हैं। द विलेजर्स किल द स्नो लेपर्ड्स टू सेव देयर लाइव स्टॉक। अब क्या है, जब ये शहरों में जाएंगे, गांव में जाएंगे, तो इंसान क्या कर रहा है, इनको मार रहा है अपने आप को बचाने के लिए, अब इनको क्या कर दे रहा है, मार रहा है, तो इसीलिए ये क्या हो रहे हैं, जल्दी से धीरे धीरे डिक्रीज़ कर रहे हैं, बहुत ही तेज़ी से इनकी जो संख्या है वो क्या हो रही है, घट रही है। तो ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया है। एक बार आप क्या करिएगा, रिपीट करिएगा, इसको देखिएगा, सुनिएगा, पढ़िएगा
और समझने की कोशिश करिएगा। उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ेंगे और तब इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तब तक आप इसको फिर से रिवाइज़ करिएगा।